कल्पना कीजिए कि आप ऐसे स्थान में कदम रख रहे हैं जहां पीड़ा की प्रतिध्वनियां आज भी गूंजती हैं, जहां हर छाया किसी राज को छुपाए बैठे है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे परित्यक्त अस्पताल में, एक ऐसा स्थान जिसे लोग भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहते हैं। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बाहर सुनसान मैदानों में स्थित शांति नगर जिला अस्पताल लगभग 30 साल पहले बंद हुआ था। कहा जाता है कि इसके अंतिम दिन में ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें समझ पाना आज भी असंभव है। बिजली अचानक गायब हो गई, मरीज लापता होने लगे, ऑपरेशन बीच में रुक गए और एक नर्स पागल हो गई थी क्योंकि उसने दावा किया था कि इस अस्पताल में जिसने भी दम तोड़ा था वह रात को फिर चलने लगा। जंग खाए गेट अपने आप खुल गए, जैसे वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। भीतर प्रवेश करते ही एक हड्डी कांपती ठंड ने मुझे घेर लिया। साथ ही फॉर्मालिन, दवाइयां और सडन की मिली जुली गंध ने ऐसा एहसास दिया जैसे अस्पताल अब भी जिंदा हो और मुझ पर नजर रख रहा हो। मेरी टॉर्च की किरण जब धूल से भरी दीवारों पर पड़ी तो पुरानी व्हील चेयरें दिखाई दी, सब दीवार की ओर मुंह किए हुए, जैसे किसी ने उन्हें सजा दी हो। छत की पपड़ी ऐसे झड़ रही थी जैसे किसी की जली हुई त्वचा उखड़ रही हो। हर कदम के साथ फर्श भयावह कराहता था, जैसे उसके नीचे कुछ दबा हुआ जीव जागने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कदमों की आवाज कुछ देर बाद दोहरी हो गई। कोई हल्के कदम मेरे पीछे पीछे चल रहा था, पर मुड़कर देखने पर रास्ता खाली था। बस तापमान इतना गिर गया कि मेरी सांस धुंध बनकर हवा में तैरने लगी। रिसेप्शन काउंटर के पास पुराने फॉर्म बिखरे थे जिन पर लाल स्याही में सिर्फ एक ही वाक्य बार बार लिखा था, उसे मत जगाना। उसे कौन? किसी ने बताया नहीं, पर हाथ कांपने के निशान बताते थे कि यह लिखने वाला अत्यधिक डर में था। अचानक एक पुराना लैंडलाइन फोन जोर जोर से बजने लगा, जबकि वह तार से भी जुड़ा नहीं था। मैंने रिसीवर उठाया। अंदर से दर्जनों फुसफुसाहटें एक साथ गूंज उठी। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। फिर अचानक सन्नाटा। उसी समय मैंने देखा कि जमीन पर ताजा चिपचिपे द्रव्य की एक लकीर है, जैसे कोई घायल शरीर खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ा हो। वह निशान मुझे सर्जिकल ब्लॉक तक ले गया। ऑपरेशन थिएटर की बदबू झटका देने वाली थी। जंग खाए औजार, पलटी हुई स्ट्रेचरें और एक टेबल पर धंस से भयावह गहरे नाखूनों के निशान, मानो किसी ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया हो। दूर से धातु के टकराने जैसी आवाज आ रही थी, टिक टिक टिक। मैंने डरते डरते ओटी नंबर 3 का दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक झपकती हुई सर्जिकल लाइट एक ऑपरेशन टेबल पर टिकी हुई थी और उसके पास वह खड़ी थी, एक स्त्री, फटी हुई मरीजों वाली गाउन पहने, बालों से काले तरल की बूंदें गिरती, पीठ मेरी ओर। अचानक उसका सिर बिना शरीर घुमाए अस्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ा। उसके नेत्र गह्वर काले गड्ढों जैसे थे, खाली, अंतहीन। उसके हाथ में एक जंग लगा चाकू था जिसे वह ट्रे पर हल्के हल्के बजा रही थी, टिक टिक टिक, उसी आवाज की लय पर जिसने मुझे यहां लाया था। तभी सारे बल्ब फट गए, पूरे कमरे में काला अंधेरा उतर आया। मेरे पीछे कोई भारी सांस लेने लगा, धीमी मगर इतनी पास कि मेरी गर्दन पर उसका ताप महसूस हुआ। मैं भागा, अंधी तरह भागा। अस्पताल अब भूल भुलैया बन चुका था। रास्ते बदलते जा रहे थे, दीवारें जगह बदल रही थीं। बाल रोग वार्ड में पहुंचकर दिल धक से रह गया। सभी पालने अपने आप झूल रहे थे। कांच पर छोटी छोटी ताजी हथेलियों के निशान थे। एक टूटा हुआ खिलौना पियानो अपने आप बज रहा था, डरावनी लोरी की तरह। आईसीयू में मशीनें अचानक चालू हो गईं। बेकार पड़े मॉनिटर मेरी तरफ देखते हुए संदेश बनाने लगे, भागो। पर अस्पताल मुझे जाने नहीं देना चाहता था। हर निकास अपने आप बंद हो रहा था। सीढ़ियां दीवारों में बदल जाती, खिड़कियों में बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अनंत अंधेरे गलियारे दिखते। उसकी आवाज हर दिशा से आती, बहुत मीठी लेकिन मौत जितनी ठंडी। तुम कहानियां ढूंढने आए थे, अब तुम कहानी बनोगे। अचानक मेरे पैरों के पास लंबे छायाएं सांपों की तरह रेंगने लगी। किसी ने मेरी गर्दन के पीछे उंगलियां फेरी, धीमी, सोच समझकर, जैसे काटने की सही जगह चुन रही हो। मैं किसी तरह घिसटते हुए मातृत्व वार्ड तक पहुंचा और वहां एक कमरा रोशनी से भरा हुआ था, कमरा 217। भीतर शांत, साफ, चमकदार माहौल था।
जैसे यह अस्पताल का हिस्सा हो ही ना। बिस्तर पर एक फॉर्म रखा था। मैंने उठाया और खून जम गया। मरीज का नाम, मेरा नाम, प्रवेश समय, आज रात स्थिति, अस्थिर इलाज। अपरिवर्तनीय दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। रोशनी धीमी हुई। वही टिक 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 की आवाज फिर गूंजी। इस बार कमरे के भीतर से, पर्दे के पीछे से वह स्त्री बाहर आई। उसका चेहरा अब और भी फटा हुआ, मुस्कान इतनी बड़ी कि गाल चिर गए थे। उसने चाकू उठाया और कहा, शांतिनगर अस्पताल में आपका स्वागत है। अब आप कभी नहीं जाएंगे। और फिर अंधेरे में अंतिम आवाज आई। सर्जिकल औजार एक एक कर सजे जाते हुए